गड़बड़ू एक छोटा सा बंदर था। वो एक बड़े से आम के पेड़ पर रहता था। गड़बड़ू बहुत ही क्लमजी था। वो लताओं में उलझ जाता था, वो शाखाओं से टकरा जाता था। एक बार तो वो नदी में भी गिर गया था। बाकी सभी बंदर गड़बड़ू पर हंसते थे। अरे गड़बड़ू, वो कहते थे, तुम कितने क्लमजी हो। गड़बड़ू उदास हो जाता था। वो सोचता था कि काश वो इतना क्लमजी न होता। वो भी बाकी बंदरों की तरह फुर्तीला और तेज होना चाहता था। एक दिन गड़बड़ू खुद के लिए बहुत दुखी था। वो एक शाखा पर बैठा था, अपना सर अपने हाथों में लिए हुए। एक बूढ़े बंदर ने गड़बड़ू को उदास देखा। बूढ़ा बंदर बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था। वो जानता था कि अलग होने पर कैसा लगता है। बूढ़ा बंदर उछलकर गड़बड़ू के पास आ गया। नन्हे, उसने प्यार से कहा, तुम इतने उदास क्यों हो। गड़बड़ू ने आह भरी। मैं बहुत क्लमजी हूं, उसने धीरे से कहा। काश मैं बदल सकता। बुद्धिमान बूढ़े बंदर मुस्कुराए। एक तरीका है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कहानी है कि जंगल में कहीं एक जादुई केला है। गड़बड़ू की आंखें चौड़ी हो गईं। एक जादुई केला? क्या यही उसकी परेशानियों का हल हो सकता है? उस जादुई केले को ढूंढो, बूढ़े बंदर ने आगे कहा। यह तुम्हारी विश पूरी कर देगा। गड़बड़ू उत्साहित था। उसने बूढ़े बंदर को धन्यवाद दिया और जंगल में निकल पड़ा। वो एक बेल से दूसरी बेल पर झूलता हुआ गया, इस बात का अतिरिक्त ध्यान रखते हुए कि वो गिरे नहीं। उसे यकीन नहीं था कि जादुई केला कहां मिलेगा, लेकिन वो कोशिश करने के लिए दृढ़ था। जंगल बड़ा और थोड़ा डरावना था। गड़बड़ू को थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। उसने सोचा कि काश उसके साथ कोई दोस्त भी होता। अचानक गड़बड़ू किसी पंखों वाली चीज से टकरा गया। वहां कौन है? एक आवाज गूंजी। यह उल्टू था, चमकीले नीले पंखों वाला एक बातूनी तोता। मैं गड़बड़ू हूं, उसने कहा, और मैं जादुई केले को खोजने की खोज पर हूं। उल्टू ने अपना सिर झुका लिया। एक जादुई केला, तुम कह रहे हो? यह तो इंटरेस्टिंग लगता है। उल्टू को एडवेंचर्स पसंद थे। मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, उसने ची ची करके कहा। गड़बड़ू रोमांचित था। एक दोस्त होने से यात्रा और भी मजेदार हो गई। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, उनकी मुलाकात फुर्ती से हुई, जो एक छोटा सा खरगोश था जिसकी नाक फड़कती रहती थी। फुर्ती बहुत तेज होने के लिए जाना जाता था। तुम दोनों कहां जा रहे हो? फुर्ती ने पूछा। उसकी नाक फड़क रही थी। हम जादुई केले की तलाश में हैं, गड़बड़ू ने कहा। फुर्ती की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मैं भी आ सकता हूं? मैं पजल सुलझाने में बहुत अच्छा हूं, उल्टू ने चुटकी ली। हमें हर संभव मदद की जरूरत होगी, उसने कहा, और इसलिए तीनों दोस्त एक साथ अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। पहली चुनौती एक चौड़ी मैली नदी के रूप में सामने आई। बीच में एक क्रोधी मगरमच्छ लेटा हुआ था जो उनका रास्ता रोक रहा था। मेरी नदी पार करनी है, मगरमच्छ गरजा, तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। किसके एक सिर, एक पैर और 4 पैर होते हैं? दोस्त हैरान थे। गड़बड़ू ने अपना सिर खुजलाया। उल्टू ने अपने पंख फड़फड़ाए। फुर्ती ने घबराहट में अपने पैर पटके। तभी फुर्ती की नाक फड़क उठी। उसे एक आइडिया आया। मुझे पता है, फुर्ती चिल्लाया, ये एक पलंग है। मगरमच्छ बड़बड़ाया और एक तरफ हो गया। उन्होंने पहेली सुलझा ली थी, लेकिन उनकी चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे जंगल में और गहराई में गए, वे एक जाल में फंस गए। पेड़ों से एक बड़ा जाल गिरा और उन्हें अंदर फंसा दिया। गड़बड़ू ने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। उल्टू ने रस्सियों पर चोंच मारी, लेकिन वे हिली तक नहीं। फुर्ती घबराहट में इधर उधर उछल रही थी। वे फंस गए थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अच्छा अच्छा, यहां क्या है? एक बड़ा रंगीन तोता उनके ऊपर एक शाखा पर बैठा था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। अगर तुम आजाद होना चाहते हो, तोते ने कहा, तो तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। वह क्या है जो हमेशा आ रहा है लेकिन कभी नहीं आता? इस बार उल्टू ही था जो उत्तर जानता था। समय? वह चिल्लाया। तोता हैरान था। उसने उनसे उत्तर जानने की उम्मीद नहीं की थी। बड़बड़ाते हुए वह नीचे उतरा और जाल खोल दिया। अंत में अपने सभी कारनामों के बाद उन्होंने इसे पा ही लिया। जादुई केला, यह एक गुफा के अंदर गहराई में छिपा हुआ चमक रहा था। गड़बड़ू ने हाथ बढ़ाया और ध्यान से केले को तोड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक काट लिया। उसने जादू होने का इंतजार किया। उसने अपनी क्लमजीनेस के गायब होने का इंतजार किया, पर कुछ नहीं हुआ। वह अभी भी वही पुराना गड़बड़ू था। गड़बड़ू ने उल्टू और फुर्ती को देखा।
वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। तुम देखो गड़बड़ू, उल्टू ने चीं चीं करके कहा। असली जादू केले में नहीं था, यह तो यात्रा में था। फुर्ती ने सिर हिलाया। हमने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, हमने एक दूसरे की मदद की और हमने मजे किए। गड़बड़ू को एहसास हुआ कि वे सही कह रहे हैं। उसे अपनी क्लमजीनेस के लिए जादुई इलाज से कहीं बेहतर कुछ मिल गया था। उसे सच्चे दोस्त और खुद के होने की हिम्मत मिल गई थी, और यही सबसे बड़ा जादू था।